हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, अभी देखिए मैं हूँ बेक्टल कंपनी में और अभी मैं हूँ रियाद में, यानी कि सऊदी अरब में। सऊदी अरब का राजधानी है रियाद। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5 o'clock और अभी हम लोग यहाँ पे रियाद में हैं। हाँ तो फ्रेंड, आज मैं बताऊँगा कि अगर आप गल्फ़ में मतलब 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जा रहा है तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए हमारे साथ में फिलिपिनी भाई हैं, बात कर रहे हैं। हाय हाय कबीबी हाय बोल रहे हैं। तो फ्रेंड, 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट आप गल्फ़ में पूरा कर ले रहे हैं, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर फ्रेंड देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी में, न्यू कंपनी में अगर जाना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, गल्फ़ में कहीं पे भी, या यूरोप कंट्री में, या अफ्रीका कंट्री में, यानी कहीं पे भी, तो आज की डेट में सबसे पहले मांग रहा है गल्फ़ एक्सपीरियंस, ठीक है। इंडिया एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन साथ में गल्फ़ एक्सपीरियंस कंपलसरी 2 से 3 साल का। एनी वन, कोई भी कंपनी में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। तो अगर आप 2 साल पूरा कर रहे हैं तो एक आपका ये बेनिफिट हो जा रहा है कि 2 साल का कंपनी सर्टिफिकेट देती है। 2 साल अगर आपका पूरा हो गया तो कंपनी आपको 2 साल का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर आपको देती है। 2 साल मैंने साथ में टिकट मिलता है और आपको बेनिफिट मिलता है, उसके साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है, समझ लीजिए पहला बेनिफिट, कि अगर आप दूसरे जगह कहीं पे भी जाएंगे तो वो चीज़ आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन दूसरे कंपनी में, अच्छी कंपनी में, कोई में 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो प्लस 2 साल का ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है फ्रेंड कि आपको 1 महीने का लीव और 1 महीने का ग्रेजुएटी, ठीक है। 2 सैलरी आपको 2 साल में कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कि आपको कंपनी जो छुट्टी देगी उसके साथ में पैसा देगी, एक लीव और एक ग्रेजुएटी, ठीक है। उसके साथ में एक लीव और ग्रेजुएटी देगी और जो छुट्टी देगी उसका ये पैसा देगी, ठीक है, साथ में। ये फ़ायदा हो जाता है 2 साल पूरा कर देने में, ठीक है। ये 2 फिर बेनिफिट हो गया कि आप 2 साल पूरा करिए तो आपका लीव सैलरी मिलेगा, एक ग्रेजुएटी मिलेगा, उसके बाद से कंपनी आपको आने जाने का टिकट देगी, ठीक है ना, कि आप जाकर भी घर से फिर आप आ सकते हैं, छुट्टी रह के उसका आपको कंपनी पैसा दे रही है, ठीक है। ये 2 बेनिफिट हो गया। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम लोग कोई भी कंट्री में, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, या यूरोप कंट्री में, या अफ्रीका कंट्री में, साइबेरिया, कहीं पे भी पैसा कमाने क्यों जाते हैं, क्यों सोचते हैं, जाना क्यों चाहते हैं विदेश? सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसा अर्न करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, ठीक है। हम लोग भाई गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से है, या कोई भी ट्रेड से हो, थोड़ा मान लीजिए इंजीनियर है, जो कुछ भी हो, सबसे मेन मकसद यही रहता है ना, मेन फोकस यही रहता है पैसा कमाने का, ठीक है। हम लोग का मेन टारगेट यही है कि यहाँ पे आए, सऊदी में आए, दुबई में आए, कतर में आए, कहीं पे भी, और जाकर पैसा कमाए, अपने बाल बच्चों को अच्छा से पढ़ाए, ठीक है ना, फैमिली को अच्छा से रखे, माता पिता को अच्छा से कोई मतलब जो भी सुविधा है, सुख सुविधा है वो दे, ठीक है ना, अच्छा से एक घर बनाए, ठीक है। जो भाई बहन है उनका शादी ब्याह का हर चीज़ यही सोचता है आदमी, यानी कि मेन मकसद यही है कि पैसा कमाना, पैसा अर्न करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप 2 साल यहाँ पे आके रह चुके हैं, अगर महीने का आप 20,000 30,000 भी कमा रहे हैं, ठीक है, तो एक साल में आपका 12 महीना हुआ, ठीक है। 12 महीना हुआ यानी कि 12 दूनी 24, अगर 20,000 से भी देखा जाए तो 2.5 लाख रुपया हो गया 1 साल का। यानी कि 2 साल रह रहे हैं अगर, तो आपका 5 लाख रुपया ये बन गया, बचत हो गया। इसलिए कि अगर 20,000 रुपये बच रहा है तो खाना पीना खा पी के बच रहा है, ठीक है। खाना पीना खा के बच रहा है, ठीक है। अगर मैं ही यहाँ पे कमा रहा हूँ, मेरा 1700 रुपये बेसिक सैलरी है, तो यानी खाना पीना खा पी के मैं 45 से 50 रुपये हर महीना बचा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो समझ लीजिए, जोड़ लीजिए कि 2 साल में मैं कितना पैसा यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि मान लीजिए अगर 2 साल 20,000 रुपया भी अगर यहाँ पे सेविंग आप कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि 5 लाख रुपया ये हो गया 2 साल में। उसके बाद 2 साल में जो जा रहे हैं तो 1 महीना के लीव और 1 महीना की ग्रेजुएटी कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। तो 1 महीना लीव, 1 महीना ग्रेजुएटी, मान के चलिए कि अगर वो 20-20 40,000 रुपया भी हो गया तो 5 लाख रुपया हो गया। आप समझ लीजिए कि 50,000 रुपया लमसम ये आपको बेनिफिट कंपनी दे रही है, 50,000 रुपया अलग से बेनिफिट दे रही है।
लेकिन उससे ज़्यादा ही बन जाता है। लेकिन मैंने एक नॉर्मल में बता रहा हूँ 50 रुपये वो बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। उसके बाद से अगर 2 साल में आप जाएंगे तो 5 लाख रुपये आपका सेविंग जो हुआ है, मान लीजिए कि उससे कोई काम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई घर बनवाना है किसी को, तो वो अपना घर बनवा लेता है रहने का, ठीक है। उसके बाद से किसी का बहन का शादी करना है तो उससे शादी भी हो जाता है। 5 लाख रुपये कोई कम पूंजी नहीं है, उससे शादी ब्याह भी अच्छा से हो जाता है, ठीक है। या जो कोई भी मैंने काम करने का है, कोई दुकान करता है, कोई बिजनेस करता है, 5 लाख रुपये में कोई चाहेगा तो अपना कोई धंधा भी चालू करता है। कोई नॉर्मल कोई भी दुकान अपना कर लेगा, किराना का, ये पेंटिंग का, हार्डवेयर का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है, ठीक है। बीच में चले जाएंगे मान लीजिए 3 महीना पर, 6 महीना पर, ठीक है, साल भर पर या पहले, तो मान लीजिए कि ये पैसा भी अर्न नहीं कर पाएंगे, पैसा भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा 2 साल का, ठीक है। आप टारगेट पूरा किए नहीं, एग्रीमेंट पूरा किए नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं क्या है? ये चीज़ है कि अगर 2 साल से पहले आप जा रहे हैं तो फिर कंपनी आपको अब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ज़्यादा कंपनी यही पूछती है कि क्यों आप 2 साल से पहले चले आए, 6 महीने पर आप क्यों चले आए। तो आपको रीज़न बताना पड़ता है, देना पड़ता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और 2 साल पूरा किए तो वो समझते हैं कि नहीं ये बंदा रुका है, रुक के काम किया है, 2 साल पूरा किया है, यानी कि मेहनती बंदा है, ये रुक जाएगा, हमारे कंपनी में भी जाएगा तो ये काम करेगा, रुक जाएगा। तो कंपनी क्या करती है कि आपको उठा लेती है, माने आपका सिलेक्शन ओके माने कर देती है, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा होता है फ्रेंड 2 साल माने पूरा करने में, ठीक है। 2 साल मतलब रुक के जाने में, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में, ठीक है। तो फ्रेंड कोई भी कंपनी में जाइए तो हो सके तो कोशिश कीजिए कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, ठीक है ना। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, क्योंकि बहुत बेनिफिट होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड मैं वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो हाँ, तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।